मैं किरण द्विवेदी आज आपको व्याकरण का एक दूसरा प्रकार लेकर आई हूँ, जिसमें व्याकरण में मैंने पहले ही बताया था आपके व्याकरण में बोर्ड एग्जाम में कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, जिसमें से एक है रस। रस क्या होता है आप पहले ये जान लीजिए, उसके बाद हम लोग रस के बारे में आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे रस की परिभाषा दी हुई है, काव्य शास्त्रों के में आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। अर्थात आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं या देखते हैं, जब तक उसका अनुभव नहीं करेंगे, जब तक आप उसे महसूस नहीं करेंगे, तो वो आपको पढ़ने में मजा बिल्कुल नहीं देगा, ना देखने में कोई आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक उसी प्रकार रस है, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव और अस्थाई भाव रस का अंग है। अर्थात आप जो सोचते हैं, आपके आजू बाजू जो संचार होता रहता है और आपको जो अनुभव मिलता है वो कहलाता है रस। तो रस में हमारे पास यहाँ पर 11 प्रकार हैं, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ 6 प्रकार पढ़ने हैं, जिसमें से पढ़ने से ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है कि रस को पहचानना कैसे है। आपको बोर्ड एग्जाम में आता है कि रस पहचान कर रस का नाम लिखिए, तो अब उससे पहचानने के लिए आपके मन में अलग अलग विचार होंगे कि जो भी उदाहरण दिया आपको पहचानना कैसा है, उसको बताने के लिए मैं आपको सहायता देती हूँ। जैसे ये क्या आ गया? मैं किरण द्विवेदी आज आपको रस पढ़ाने वाली हूँ। रस क्या होता है, रस के कितने प्रकार हैं, किन किन प्रकारों को आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है और कैसे पहचानना है, ये सारी जानकारी आज हम लेंगे। पहले रस क्या होता है आप लोग वो जान लीजिए। रस किसे कहते हैं? रस काव्य की आत्मा होती है। अर्थात आप जो भी सोचते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, आपके आजू बाजू जो गतिविधियां होती हैं, उन सारी गतिविधियों से जो आपको अनुभव मिलता है वो कहलाता है रस। अब रस के 6 प्रकार आपको पढ़ने हैं, यहाँ 11 प्रकार दिए हुए हैं, लेकिन इन 11 प्रकार में से कोई 6 प्रकार ही आपको एग्जाम के लिए पढ़कर जाने हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, आपका पहला रस है रौद्र रस। आप सब सोचते होंगे कि रौद्र रस क्या, रौद्र मतलब क्या? आप लोगों ने बहुत बार कॉमनली सुना होगा कि रौद्र मतलब गुस्सा, क्रोध, इसने रौद्र रूप धारण कर लिया। तो रौद्र रस अर्थात जहां पर किसी असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता हो, वहां रौद्र रस कहते हैं। अर्थात जब भी कोई पंक्ति पढ़कर आपको गुस्सा आए, कुछ देखकर आपको गुस्सा आए, कुछ सुनकर आपको क्रोध की भावना उत्पन्न हो, तो वहां पर आप अनुभव कर रहे हैं रौद्र रस का, वहां पर रौद्र रस की उत्पत्ति हो रही है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं 2 रौद्र रस के। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। अर्थात श्री कृष्ण, और ये जो पंक्ति है आपके महाभारत से ली गई है। महाभारत की जो गतिविधियां थी, महाभारत का जो युद्ध चल रहा था, उस समय कुछ ऐसी बातें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताई जा रही थी कि युद्ध में और वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके, आक्रोश हो उनके अंदर, तब जाके वो युद्ध जीत सकते हैं। तो श्री कृष्ण के जो उन्होंने वचन बोले थे, उसे सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। अर्थात उनको जो दुख था, उनके जितने साथी मरे थे, सैनिक मरे थे, भाई मरे थे, वो सब भूल कर, वो शोक भूल कर वो अपने हाथों की हथेलियों को मलने लगे क्रोध में कि आगे और भयंकर युद्ध होने वाला है। तो इस प्रकार जब ऐसी पंक्तियां आपको पढ़ने मिले या ऐसी पंक्तियों को पढ़कर आपको आक्रोश नजर आए, तो वहां पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण है, कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध, दो विजय रस में विष मत घोल। अर्थात आप सब लोगों ने सुना होगा रामायण में कि कैकेयी माने राम को वनवास भेजा था। क्यों? मंथरा के भड़काने पे। जब उन्हें यह एहसास होता है, उन्हें जब लगता है कि ये कार्य गलत हुआ, तब वो मंत्रा से कहते हुए कहती हैं, कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध, वही विजय से रस में विष मत घोल। अर्थात 2 परिवारों, 2 भाइयों के बीच में कोई रस, अब तू विष मत घोल, हट यहाँ से दूर जा।
तो इस प्रकार का जब कोई उदाहरण पढ़ते हो जिसमें क्रोध की बात हो, क्रोध की भावना उत्पन्न हो, तो वहां पे रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, अब हम दूसरा रस देखेंगे। दूसरा रस है विभत्स रस। विभत्स मतलब क्या होता है? जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहां विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात आप कोई ऐसी वस्तु देख लो जिसको देखने के बाद आपके मन में घृणा उत्पन्न हो। आप कुछ ऐसा रास्ते पे चलते वक्त हम लोग मरे हुए जानवर को देख लेते हैं, या कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई देख लेते हैं, हमारे मन में घृणा उत्पन्न होता है, या सुन लेते हैं तो घृणा की भावना उत्पन्न होती है। तो वहां पे होता है विभत्स रस। जैसे इसका उदाहरण है, सिर पर बैठो काग, आंखी दो खात, खींचत जीभत सियारत, अति आनंद उद्धारत, गिद्ध जांग के मांस खोदी खोदी खात उचारत। अर्थात अब यहाँ पर ऐसा दृश्य हमारे सामने आया है कि एक लावारिस लाश है जिसके सिर पर कौवा, काग मतलब होता है कौवा, कौवा बैठ के इसकी दोनों आंखें खा रहा है। सियार जो है उसकी जीभ, उसके शरीर के सारे अंग, दिल सब निकाल रहा है। गिद्ध जांग पर बैठकर जांग को खोद खोद कर खा रहा है। ऐसा दृश्य वर्णित करते हुए भी हमारे मन में घृणा की भावना उत्पन्न हो रही है। तो जब आप ऐसी कोई पंक्ति पढ़ो कि आपके मन में घृणा आए, आप कल्पना करो, पंक्ति पढ़ते वक्त कल्पना करो कि कौन सी स्थिति है, तो आपको रस पहचान में आएगा और लिखने में आपको ज्यादा आसानी होगी। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरा उदाहरण है, सुड़ुक सुड़ुक घाव से पिल्लू मवाद निकाल रहा, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा। अर्थात जो पिल्ला है कुत्ते का, उसके पैर में कोई जख्म है और वहां से मवाद निकल रही है, और नाक से भी अजीब पदार्थ निकल रहा है। ऐसी स्थिति अगर आप देखते तो हम घृणा से भर जाते हैं, या हमको कोई बताता है तो भी हमको घृणा आती है। उसी जब ऐसी मन में कोई पंक्ति पढ़ने, सुनने या देखने से जो मन में रस उत्पन्न होता है वो कहलाता है विभत्स रस, अर्थात घृणा रस। तो आपको रस पढ़ने के लिए कहीं दूर नहीं जाना, आपके टेक्स्ट बुक के सारे उदाहरण आपको पढ़ने हैं और देखने हैं कि आप किस प्रकार रस को पहचान सकते हो। रस को पहचानना बहुत आसान काम है, बस ध्यान देकर अगर आप पढ़ोगे तो सारे रस के उदाहरण में ही उनके रूप छुपे हुए हैं। बस आपको ध्यान देना है और पढ़ते वक्त थोड़ा सा एकाग्र मन से पढ़ना है, तब आसानी से आप पढ़ सकोगे और रस को पहचान सकोगे। अब हम लोग रस के तीसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा प्रकार है रस का है वो अद्भुत। अद्भुत रस, अद्भुत शब्द आपने कभी सुना है? अद्भुत मतलब ऐसा कार्य जिसको देखकर आश्चर्य हो हमको, हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, तो वो कहलाता है अद्भुत रस। जैसे यहाँ पर दिया है, जहाँ किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय तथा आश्चर्य का भाव जागृत हो, वहाँ अद्भुत रस की व्यंजना होती है। अर्थात आपको कोई ऐसी चीज दिखे या ऐसा कोई कार्य दिखे जब आप सोचो कि सरप्राइज हो जाए, ये कैसे हो सकता है, तो वहां पर आपके मन में जो रस की उत्पत्ति हुई है वो अद्भुत रस है। अब जैसे आप पंक्ति पढ़ोगे, पंक्ति पढ़ते वक्त बस आपको एकाग्रता रखनी है। एक अचंभा देख रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाय, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। अर्थात अब कैसा अचंभा है कि सिंह चलाने का कार्य करने वाला, गाय चराने का काम करने वाला सिंह को चरा रहा है। सिंह शेर को चराना, शेर को पाल कर चराने ले जाना, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। अगर ऐसा हम कुछ ऐसी एक्टिविटी देखते हैं तो हम सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसे संभव है। पहले पूत पाछे मैं, अर्थात हम लोगों ने समाज में हर वक्त देखा है कि जब भी बच्चे को लेकर माँ चलती है तो माँ आगे की ओर होती है और बच्चा पीछे की ओर। अगर समाज की स्थितियां बदल जाएं कि बेटे आगे चले और माँ उनका पीछे पीछे अनुकरण करे, तो ये भी आश्चर्यजनक स्थिति होगी हमारे लिए। चेला के गुरु लागे पाई, अर्थात जो शिक्षक है वो अपने विद्यार्थियों के पैर छूने लगेगा, तो बहुत सरप्राइजिंग होगा हमारे लिए कि ये कैसे संभव है। तो जब ऐसी पंक्ति आप पढ़ते हो, अगर एकाग्र मन से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है। वहीं दूसरी इसका उदाहरण है, बिनु पग चले सुने बिनु कान, अर्थात बिना पैर के इंसान चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है, ये संभव नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आश्चर्यजनक बात है।
कर बिनु कर्म करे विधि नाना, अर्थात कर नहीं होंगे, हाथ नहीं होंगे हमारे पास, उसके बाद भी हम लोग विविध नाना प्रकार के कार्य कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बन जोगी, अर्थात अब ये सब तो ठीक है, लेकिन बिना वाणी, बिना बोले भी वो जोगी बनकर गा रहा है, संवाद कर रहा है लोगों के साथ। ऐसी स्थिति में अगर आप किसी को देखते हो तो आप आश्चर्यजनक हो जाओगे। तो ये उदाहरण पढ़ने के बाद आपके मन में जिस रस की उत्पत्ति होगी वो अद्भुत रस कहलाएगा। अब हम आते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है? श्रृंगार रस है नायक और नायिका, प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका के प्रति जो उनके बीच के संबंध होते हैं, उनके बीच का जो प्रेम पूर्ण व्यवहार होता है, क्रियाकलाप होता है, वो श्रृंगार रस कहलाती है। जहाँ नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेम पूर्ण चेष्टा, क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। अर्थात राम के रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुधि भूल गई, कर टेकी रही पर तारत नाही। अर्थात अब श्री राम जी और सीता मैया का प्रेम इतना अद्भुत था, जब वो श्री राम जी दूल्हे बनकर उनके सामने थे, वो दुल्हन बनकर थी, तब वो सीधा श्री राम जी को नहीं देख सकते, वो अपनी कंगन की परछाई, अर्थात उन्होंने जो कंगन पहन रखा था उसके नग में श्री राम जी को देख रही थी, और देखते देखते वो सारी सुधि भूल गई। जो सच्चा प्रेमी होता है वो अपने प्रेमी प्रेमिका को देखकर सारी सुध भूल जाता है, जैसे सीता मैया भूल गई कि उनके आजू बाजू की क्या गतिविधियां हैं, उनके आसपास कौन लोग हैं। वो एक टक सिर्फ उस नग को देख रही है जिसमें श्री राम जी के रूप दिख रहे हैं, और वो हटा नहीं रही है पलक को। ऐसे जब प्रेम पूर्वक वर्णन मिले तो वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। पहला उदाहरण राम और सीता का है, तो दूसरा उदाहरण कृष्ण और राधा जी का है। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लज्जात, भरे भवन में करत है नैनो ही सौबात। अर्थात जब पूरा भवन भरा हो, प्रेमी प्रेमिका को बात करने का अवसर ना हो। आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, माता पिता को जब कुछ बात करने का अवसर नहीं मिलता या कुछ बात बतानी तो आंखों ही आंखों से लोग बता देते हैं। तो आंखों ही आंखों में श्री कृष्ण जी और राधा कहती भी हैं, नटती भी हैं, अर्थात मना भी करती हैं, रिझती हैं, मान जाती हैं, खींचती हैं, गुस्सा करती हैं किसी चीज के लिए। आंखें मिल जाती हैं तो वो खिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन जब यही गतिविधि इस भवन में भरे लोग देख लेते हैं तो लज्जात, अर्थात वो शर्म से शर्मा जाती हैं। भरे भवन में करत है नैनो ही सौबात, लेकिन जहाँ पर बोली से काम नहीं हो सकती, वहाँ आंखों से ही सौबात की जा सकती है। ये एक अच्छा प्रेम का उदाहरण श्री कृष्ण जी और राधा के माध्यम से कवि आपको देकर श्रृंगार रस के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर दूसरा रस है आपको शांत रस। अब आप नाम से ही जान गए हो कि शांत, शांत जहाँ पर आपको शांति का अनुभव हो, जहाँ पर आपको पीसफुल वातावरण मिले, तो वहाँ उस समय जो आप अपने मन में भावना उत्पन्न पाते हो, हृदय में जो प्रसन्नता पाते हो, वो कहलाता है शांत रस। जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्व ज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधित प्रश्नों का वर्णन हो, वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। अर्थात हम कहीं भी भजन कीर्तन में जाते हैं या ईश्वर के किसी मंदिर में जाते हैं या ईश्वर से संबंधित कोई बात होती है, तो वहाँ पर लोग शांति रहते हैं, शांत रस, शांत से सुनते हैं, उसको अनुभव करते हैं, तब कहलाता है शांत रस। जैसे माला फेरत जुग गया भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। अर्थात माला फेरते फेरते तो हमारा जुग चला जाता है। जब हमको माला जपनी होती है तब हमको शांतिपूर्ण का स्थान चाहिए, शांति का अनुभव करना है, तो माला फेरते फेरते तो हमारा एक युग चला गया, लेकिन मन में जो भावनाएं थी, मन में जो डर था, मन में जो फेर था, वो समाप्त नहीं कर पाते हैं। हम शांति ढूंढते रहते हैं। जब ऐसी कोई पंक्ति आपको मिले तो आप समझ सकते हैं कि ये शांत रस का उदाहरण है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंधे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोहे। अर्थात अब यहाँ पे कवि इस पंक्ति के माध्यम से बता रहा है कि कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता, सब एक समान होते हैं। आज कुम्हार मिट्टी को घड़े का रूप दे रहा है, कभी फ्लावर पॉट का रूप दे रहा है, मूर्ति का रूप दे रहा है, अनेक प्रकार से मिट्टी को रौंद कर अलग अलग रूप दे रहा है। तो मिट्टी उससे यही
यही कह रही कि आज तू मुझे रूप दे रहा है, अंत में तेरे रूप का भी जब अंत समय आएगा तब तू मुझ में ही मिल जाएगा, तब मैं तुझे रोंदूंगी। तो इसलिए इस पंक्ति को पढ़कर मन में शांति अनुभव होती है कि समाज में सारी चीजें एक समान है, किसी प्रकार किसी भी चीज के पीछे भागना या बड़ा छोटा दिखना जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ धर्म और दर्शन तत्व ज्ञान के बारे में ही हमको सोचना है। तो ऐसी जब पंक्ति आती है तो शांत रस का उदाहरण कहलाती है। अब यहाँ पर है भक्ति रस। अब भक्ति रस क्या होता है? आप भक्ति से समझ जाओ, ईश्वर की भक्ति जब आप करते हो, आपके मन में जो श्रद्धा जो स्नेह भाव उत्पन्न होता है वो कहलाता है भक्ति रस। जैसे यहाँ पे तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हाँ प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुजारी। अर्थात तू हे ईश्वर, तू तो दानी है, तू तो दयालु है, मैं एक पापी हूँ, लेकिन तू पाप की भी पूजा, जो पाप करता है उनकी भी पूजा स्वीकार करता है, उन्हें अपने शरण में लाता है। समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। अर्थात आपका नाम जो है वो समदर्शी है, सब प्रकार हर जगह आप हो, आपकी कहीं भी किसी चीज से तुलना नहीं कहलाते। एक ही नाम है, एक नदी कहलाती है तो एक नार कहलाता है, अर्थात जिसमें कुछ शुद्ध जल बहते हैं तो वो नदी कहला देती है, जिसमें लोग गंदा कर देते हैं, जिसमें लोग कचरा डाल देते हैं वो नाला कहलाता है। लेकिन उसमें नीर जो भरा हुआ है, उसमें जो पानी भरा हुआ है तेरा ही दिया हुआ है ईश्वर। तो जो भी हम गलत सही कार्य करते हैं वो ईश्वर का ही दिया हुआ है, बस हमें करते वक्त ध्यान में रखते हुए करना है, ईश्वर की भक्ति करते हुए ध्यान में रखना है कि कोई भी छोटा कोई भी बड़ा या कोई भी बुरा या कोई अच्छा नहीं होता, सब ईश्वर के ही हैं। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधी परो। अर्थात एक लोहा है जो पूजा में रख के पूजा किया जाता है, एक लोहा है जो घर के बाहर लगाया जाता है। तो वो दोनों लोहे का प्रकार लोग अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य का भी जीवन है। जो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करो करत खरो। अर्थात हम लोग समाज में लोगों को बहुत आकलन कर देते, लेकिन ईश्वर जो है वो हमारे लिए एक पारखी नजर वाला है कि पारस का पत्थर है, उसको छू दिया एक बार तो कंचन हो जाएगा और सोना हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम मनुष्य हैं, अगर एक बार ईश्वर भक्ति में लग गए, ईश्वर की पूजा में लग गए तो हम कंचन हो जाएंगे, सोना हो जाएंगे, पत्थर से हम सोना बन जाएंगे। जब ऐसी कोई बात आए, भक्ति की बात आए, ईश्वर के प्रति आपको एकाग्रित करने की बात आए किसी पंक्ति में, तो वो कहलाता है भक्ति रस। तो यहाँ पर रस के आपको 5-6 प्रकार पढ़ाए गए हैं। ये 6 प्रकार ही आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस आपको उदाहरण पढ़कर जाने हैं और पहचान कर लिखना है कि कौन सा रस है। अब उदाहरण आप कैसे पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको समझाया कि हर रस में 6 रस है, 12 उदाहरण हो गए आपके। तो 12 उदाहरण में से आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे उसको ध्यान देंगे, हर उदाहरण को पढ़ते हुए एक अनुभूति लेंगे, एक अनुभव लेंगे, तब जाके आपको रस पहचाना बहुत आसान हो जाएगा। और बोर्ड में जो व्याकरण का आपको मार्क्स है वो पूरा का पूरा मिलेगा और आपके परसेंट बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। तो ये हमारा हो गया रस। इस प्रकार से आपको 6 रस को पढ़ना है और 6 रस को पढ़ते हुए एकाग्रता रखनी है। आप ध्यान से पढ़ते हैं तो ग्रामर का जो 10 मार्क्स है, 10 में से 10 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। ग्रामर बहुत आसान है आपके 12th एग्जाम के लिए।